हर्षवर्धन जी, दो बातें सज्जन ने कही। पहली बात कि जो रियल पावर है अभी भी पुराने लोगों पर भरोसा जताया गया है, उस मायने में कहें तो ये कंजर्वेटिव है, बहुत एक्सपेरिमेंट नहीं किया गया। दूसरी बात जो स्पेसिफिक है वो है सोशल मीडिया आईटी सेल को लेकर के, और सारी बातें घूम फिर के चली जाती हैं अमित मालवीय की तरफ कि जो परसेप्शन थी उस परसेप्शन की लड़ाई में बीजेपी हारती हुई दिखी थी, और कई बार आरोप अमित मालवीय पर लगता था, और शायद ये कोर्स करेक्शन यहाँ पे किया गया है। इन दोनों पर आपका क्या व्यू है? देखिए, पहला तो ये कि कोई भी व्यक्ति, मैं तो इसको बड़ी स्पष्टता से कहता हूं कि किसी भी समाज जीवन के क्षेत्र में एक ही जगह पर लंबे समय तक काम करने वाला व्यक्ति या तो अपने आप को पूरी तरह से बदल ले, कम्युनिकेशन की स्टाइल बदल दे, नहीं तो एक समय के बाद उसका प्रभाव कम होने ही लगता है। ये आप इसको, मतलब इसमें कोई बट अमित मालवीय वो ने शाश्वत जिस सत्य। जिस पार्टी के लिए वो काम कर रहे थे, बहुत काम किया, बहुत जमकर काम किया, 10 साल से अधिक समय से रहे, लेकिन उनकी जो कम्युनिकेशन शैली थी, और मैं तो इसको बड़ी स्पष्टता से कहता हूं कि अभी जो नए लोग आए हैं सोशल मीडिया में, अब जैसे मुझे जानकारी है तो इसलिए मैं बता रहा हूं कि इनमें से कोई नया नहीं। ये जो दीपक म्हस्के के साथ जो 4 लोग को बनाए गए हैं, ये सब लंबे समय से सोशल मीडिया का काम कर रहे थे। इसमें आलोक भट्ट और शिवानंद द्विवेदी ये पार्टी में नहीं थे, लेकिन अलग अलग राज्यों में सोशल मीडिया के लिए काम कर रहे थे। इसमें प्रीति गांधी जो है मुंबई से, वो महिला मोर्चा में रही हैं, अच्छा काम करती रही हैं और बड़ी आक्रामक तरीके से वो उस पर लगातार लगी रही हैं। अरुण यादव हरियाणा के हैं, वो भी आक्रामक ही रहे हैं। कुल मिलाकर ऐसा नहीं कि ये लोग काम नहीं करते रहे। अब क्या उससे आगे की जो वोकैबुलरी होती है उसको क्रिएट कर पाएगी सोशल मीडिया टीम बीजेपी की? क्योंकि ये चुनौती है। ऐसा नहीं कि आपने अमित मालवीय को हटा दिया इतने भर से। और अमित मालवीय पिछले 2-3 सालों से कम ऐसा लग रहा था कि चेंज की जरूरत है वहां। जैसे मैं तो ये भी मानता हूं कि मीडिया टीम में भी चेंज की, ठीक है, आपने नीचे संजय मयूख को हटा दिया, 3 लोगों को लगा दिया, वो ठीक है। वो प्रदीप भंडारी को नया, सिद्धार्थ यादव को नया, आशीष अग्रवाल को मध्य प्रदेश से लाकर, लेकिन बलूनी जी वहीं पर हैं। हम बलूनी जी के एलिवेशन को सोच रहे थे। अगर राजनीतिक विद्यार्थी के तौर पर देखें तो अनिल बलूनी को भी लंबा समय हो गया है, हम लोग सोच रहे थे पॉलिटिकल एलिवेशन होगा। तो भारतीय जनता पार्टी मीडिया और सोशल मीडिया, इसमें सोशल मीडिया में पूरा चेंज किया, वो कैसे करेंगे वो दिखना है। और मीडिया में जो बहुत चेंज नहीं हुआ है, क्योंकि हेड जब बैठा रहता है उसके नीचे लोग आते हैं, तो कोई बहुत बड़ा बदलाव उसको मैं नहीं मानता। हाँ ठीक है, सिद्धार्थ अच्छे प्रवक्ता हैं, प्रदीप अच्छे प्रवक्ता हैं, ये लोग अपने को इंप्रूव कर रहे हैं, भी ग्रूमिंग स्टेज में है, तो ये कुछ अच्छा करेंगे। लेकिन मैं इसको ऐसे ही देखता हूं, पार्टी को समझ में आ गया जिस भाषा में वो बात कर रहे हैं सोशल मीडिया पर, वो सुनाई नहीं दे रही जिसके लिए कर रहे हैं, वो एकदम नहीं सुनाई दे रही, ये साफ साफ है। और इसमें बचना होगा कि आप नैरेटिव बढ़ाना है, ये समझना पड़ेगा। आप अगर इसी पर लगे रहेंगे कि अच्छा मोदी जी की पोस्ट आई, जल्दी से पोस्ट करो, ये सोशल मीडिया का काम नहीं होता है। इसको आप समझ लीजिए। वो कुछ समय तक अच्छा लगता है, उसके बाद वो नैरेटिव खत्म होने लगता है। आपको नैरेटिव बढ़ाना है, मुझे लगता है ये सबसे जरूरी बात। इस सबसे सबसे जरूरी बात है। आशुतोष जी, सोशल मीडिया टीम में बदलाव सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहा। प्रभु सर, आ रहा हूं आपके पास। इसमें सबसे बड़ा चैलेंज क्या रहेगा, और क्या माना जाए खासतौर से छात्रों का आंदोलन इसका ट्रिगर रहा? मैं एक डिस्क्लोजर कर देता हूं। आम आदमी पार्टी में कुछ समय तक मैंने उनकी सोशल मीडिया और कम्युनिकेशन को लीड किया था, ज्यादा समय तक नहीं, कुछ समय तक के लिए। तो मैं ये अनुभव के आधार पर बता सकता हूं कि भारतीय जनता पार्टी को आज की तारीख में 30 साल का लड़का जो है वो सोशल मीडिया टीम का चीफ चाहिए। उसकी थिंकिंग, उसकी क्रिएटिविटी, उसके इनोवेशन का कोई जवाब ही नहीं है। क्योंकि अब सिर्फ कांग्रेस से आपको मुकाबला नहीं करना है, आपको एक ऐसी डिफ्यूज्ड टीम से मुकाबला करना है जिसके बारे में आपको पता ही नहीं है। उसमें कोई 17 साल का लड़का भी उठ के कुछ बना देता है और वो वायरल हो जाता है। और क्योंकि इस पूरे आंदोलन में एक बात बिल्कुल स्पष्ट है, कोई टीम नहीं थी, कोई कम्युनिकेशन की कोई ऐसी टीम नहीं खड़ी थी जो दरअसल कुछ बना। लोग अपने स्तर पर बना रहे थे, अपने स्तर पर वन लाइनर आ रहे थे, मीम बन रहे थे, चुटकुले चल रहे थे, गाने चल रहे थे। और मैं वाकई में हैरान था कि यार प्रधानमंत्री जी ने अभी वहां दिमागी उसकी नक्सल की बात की, दिमागी और नक्सल 18 की बात घंटे, और वो मैं अगर आप अभी कहेंगे तो मैं भेज भी दूंगा आपके पास। तब मैंने उनकी ताकत का एहसास हुआ कि दरअसल ये जो नए युवा हैं, ये जेनजी जो है, वो किस क्रिएटिविटी के किस लेवल पे है। क्या बीजेपी के में जो दीपक महस के आए हैं, क्या उस क्रिएटिविटी को मैच कर सकते हैं? क्या इनको भी
20 से 25 27 साल के लड़कों की एक फौज खड़ी करनी पड़ेगी और उनको एम्पावर करना पड़ेगा कि भाई अब आप करो, मेरी तरफ मत देखो। ये कांग्रेस की तरफ से रहने, उसका एक ब्रीफ हो कि कांग्रेस की तरफ से आपको ये आना है, सीजेपी की तरफ से आना है, इसको एंटिसिपेट करिए और इसको लगातार आप करते रहिए। क्या वो कर सकते हैं? क्या सबसे बड़ी चुनौती आज की तारीख में इसलिए क्योंकि देखिए, जो लड़ाई सड़क पे होती है उससे कई गुना ज्यादा लड़ाई सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर है। क्या कारण है कि सिर्फ 5 दिन के अंदर 2 करोड़ लोग सीजेपी के अकाउंट से जुड़ गए। ये देखिए, बहुत बड़ी बात है ये। आप ऑर्गेनिक तरीके से ही ग्रो कर सकते हैं, आप इनऑर्गेनिक तरीके से नहीं ग्रो कर सकते हैं। तो अगर आपको इंस्टाग्राम की ताकत का एहसास है और वहां आप उस तरीके के मीम, उस तरीके के रील, उस तरीके के शॉर्ट्स, उस तरीके के वीडियोस, 30 सेकंड के वीडियोस बनाने की क्षमता आपकी टीम के अंदर है, तब तो आप इस लड़ाई को लड़ पाएंगे, नहीं तो नहीं लड़ पाएंगे। पर प्रभु सर, ये क्षमता इस टीम में आपको दिख रही है जिस युवा वर्ग से ये चुनौती आ रही? हर्षवर्धन सर, आ रहा हूं आपको पास। नहीं, सोशल मीडिया जो है एग्जैजरेशन ज्यादा हम कर रहे हैं जब भी बातें कर रहे हैं। ये बात ठीक है, सोशल मीडिया बड़ी एक्टिव है, उसका इन्फ्लुएंस होता है और मोदी जी के ऊपर उसका असर ज्यादा, तो खुद ही अपनी इंस्टाग्राम पे आने लग गए। मैं उसमें नहीं जाऊंगा, पर मैं एक बात करूंगा, कंजर्वेटिव की बात कर रहे थे संगठन के अंदर। आप सदानंद सिंह जी की बात कर रहे हैं या अपने शिव कुमार जी की बात कर रहे हैं या अपने जो महामंत्री संगठन के हैं संतोष जी की बात कर रहे हैं, उसका फैसला मोदी जी के हाथ में नहीं था। वो इसलिए संघ वालों ने रखा उनका, वो संघ के सीधे रेपुटेशन के ऊपर है। तो हम ये कहें कि उनके ऊपर कंजर्वेटिव रहा और संघ का फैसला कि उनको हमने नहीं विड्रॉ करना। जिस दिन संघ चाहेगा कि हमने संतोष जी को दूसरा काम देना है, उस दिन वो चले जाएंगे। उनकी टर्म फिक्स नहीं है कि नया प्रेसिडेंट आए तो हटेंगे, वो प्रेसिडेंट के बीच में भी हट सकते हैं। तो संघ के लोग जो आज 50-50-60 प्रचारक जो हैं, बीजेपी के अंदर 60 हैं इस वक्त सारे हिंदुस्तान के अंदर, उसमें से किसी का परिवर्तन हुआ? किसी संगठन में किसी प्रदेश के अंदर अध्यक्ष बदले गए हैं, परंतु वहां पर संगठन मंत्री आरएसएस के नहीं बदले गए अभी तक। तो वहां स्टेबिलिटी है। दूसरी बात मैं कहना चाहूंगा कि जो आप बात हो रही है कि सोशल मीडिया की होनी चाहिए, पार्टी में जो भी परिवर्तन हुआ है, कंजर्वेटिव कह लीजिए या मैं कहूंगा फ्यूचर ट्रेनिंग के लिए रखे गए हैं, वो बड़ा स्पष्ट मैसेज इसके अंदर यही है कि हमारे जो संगठन जो है वो सरकार के ऊपर निर्भर करेगा, उनकी गाइडेंस के ऊपर निर्भर करेगा। क्योंकि जब तक जो अमित शाह ही पार्टी का संगठन क्रिएट किया, इतनी बड़ी पार्टी बनाई है, तो आने समय में भी ट्रेनिंग इन्हीं को दी जाएगी। इन्हीं में से कोई, मैंने बार बार यही कह रहा हूँ कि सोशल मीडिया जरूरी है। आशुतोष बार बार कहे जा रहे हैं कि अगर आपने 2 करोड़ इकट्ठे कर लिए, लोग सस्टेन कितना करेंगे आप? इश्यू जब इलेक्शन होगा, वहां पर प्रशांत किशोर जो हैं सबसे बड़े पॉपुलर सोशल मीडिया के अंदर के हैं। हम तो क्यों हार गए? इस बार सीट बी कैंडिडेट खड़ा किया गया था, वहां पर 236 सीटों पे उनके चुनाव हार गए। जमानत जब्त हो गई, सोशल मीडिया उनको टच नहीं कर पाया, तो वहां पे यंग लोग उनके साथ थे। तो सोशल मीडिया टेम्पररी ठीक होता है, परंतु उसको सस्टेन करना, उसको एक डायरेक्शन देना आइडियोलॉजिकल। अब वो स्कूलों में जा रहे हैं, कई जगह जा रहे हैं, ये तो अगले 3 साल में हम बताएंगे सोशल मीडिया कितना इंपॉर्टेंट है। दूसरा, आईटी सेल की बात हो रही थी। आईटी इज द बैक एंड। आईटी इसलिए हटा दे कि अमित मालविया के साथ बैक एंड भी होता है। सोशल मीडिया जब तक सामने कैसे आएगा जब तक बैक एंड काम नहीं करेगा। तो बैक एंड का काम अभी मैं बता रहा हूँ, मैं अंदर से जानता हूँ। प्राइम मिनिस्टर के ऑफिस से पहले हिरेन जोशी रन करते थे, इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी के दफ्तर में बैठे रहते थे, वो सारे इंस्ट्रक्शन सबको देते थे। अभी कोई वही स्ट्रक्चर है, सिर्फ ये कि फेसेस चेंज हो गए हैं, उनको डायरेक्शन वही होगा। जो अब जितने भी काम हो रहे, आपने देखा होगा कि सबसे ज्यादा एक्टिव हैं जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, वो चलाते हैं सबका सब। उनके पास सबके साथ लीवर द पावर भी है, सिस्टम भी है, इम्प्लीमेंटेशन आगे जाकर होता है। तो लेट अस नॉट गो इनटू व्हाट इज हैपनिंग, क्योंकि कई चीजें हम लोगों को किसी को जानकारी आजकल है नहीं, पहले जानकारी मिल जाती थी हमने। मैं भी कहूँगा मेरे पास डायरेक्ट जानकारी नहीं है, परंतु कुछ ब्यूरोक्रेट्स लोग हैं जो बता देते हैं क्या हो रहा है। तो आईटी सेल में परिवर्तन फेसेस का हुआ है। वो बेचारे छत्तीसगढ़ जो आए हैं, वो उस तरह के अमित मालविया सोफिस्टिकेट थे, अंग्रेजी वगैरह अच्छे लिख लेते थे, बात कर लेते थे, वो बड़े एग्रेसिव थे, बड़े एरोगेंट थे। दैट इज राइट। जो भी बात हो रही थी, जैसे कह रहे थे अपने मित्र भी कह रहे थे कि उनको पहले ही बदल देना चाहिए था, उनको बदलना जरूरी था। 10 साल की बात है, 10 साल में बदलना चाहिए। 10 साल में हमारे मंत्री ऐसे लोग हैं जो 10 साल से बैठे हैं कि पोस्ट पर, तो उनको भी बदल देना चाहिए? नहीं, वो काम नहीं ठीक कर रहे थे। स्टेबिलिटी इस गवर्नमेंट की सबसे बड़ा एसेट है कि हम स्टेबिलिटी चाहते हैं, चाहे वो मुख्यमंत्री हो, चाहे बाबू हो, चाहे मंत्री हो। 10-10 साल तक रिकॉर्ड है। अभी देखिए, अगर आप डिफेंस मिनिस्टर का रिकॉर्ड हो गया कम तोड़ने वाला, इंडिया में कोई इतनी देर तक रहा नहीं। तो मोदी की एक ही है कि स्टेबिलिटी होनी चाहिए। हर्षवर्धन जी, कुछ आप ऐड करना चाह रहे थे? नहीं, मैं वही कह रहा था कि आशुतोष जी ने दिमागी नक्सल पर गाने का बड़ा जिक्र किया। हमने भी 2-3 गाने देखे।
कश्मीर को जो भारत से बांटते हैं वो है दिमागी नक्सल, जो जाति के नाम पर आग लगाते हैं वो है दिमागी नक्सल, जो दिन रात समाज में कुछ न कुछ अराजकता फैलाते हैं वो है दिमागी नक्सल। क्या शानदार रैप सॉन्ग है। और आशुतोष जी ने ठीक कहा, ये जनरेशन तो ना चुटकियों में सब चेंज करती है। अब ये है कि आशुतोष जी को कौन सा वाला वीडियो पहुंचा था, ये देखने की बात हुई। बाकी हाँ, ये सही कह रहे हैं, मैं एकदम सहमत हूं आपसे कि ये जनरेशन बड़ी तेजी में बना देती है, एकदम कोई बात हुई नहीं कि खट से। बड़ा शानदार रैप सॉन्ग है वो, आप लोग भी सुनिए। क्योंकि आपने आशुतोष जी को संबोधित किया, तो एक छोटा सा रिएक्शन लूं, फिर मैं सज्जन जी के पास जाऊंगा। नहीं, मैंने तो सिर्फ बताया कि मेरे पास, मैंने सिर्फ बताया। दरअसल देखिए, हर्षवर्धन जी मेरी ही बात को वो कर रहे हैं। अब सहमत हो रहा हूं। मुझे मेरे पास जो आया, मेरे कहने का अर्थ ये था कि उन्होंने 18 घंटे के अंदर वो सारा काम कर दिया। कि हमारे पास कुछ और आया, आपके पास कुछ और आया हो। ठीक है कि वो चलता रहेगा, वो हमारी उनकी चलती रहेगी। दिक्कत उसमें नहीं, दिक्कत ये है कि जनरेशन है, क्योंकि हम लोग टेलीविजन में काम कर चुके हैं, इसलिए हमें मालूम है कि लिखना, गाना लिखना, फिर उसका म्यूजिक कंपोज करना, फिर उसको एडिट कराना, फिर उसमें विजुअल लगाना, फिर उसका वॉइस ओवर करना, उसका रैप साउंड करना, इसमें वक्त लगता है। ये पीढ़ी 18 घंटे के अंदर वो क्रिएटिविटी दिखा देती है। तो बीजेपी के देखिए, आज की तारीख में बीजेपी के पास वो हनीमून पीरियड नहीं जो 2014 के बाद था, 2019 के बाद था। आज बीजेपी के पास वो हनीमून पीरियड खत्म हो चुका है। बीजेपी को नए सिरे से अपने आप को करना पड़ेगा, और उसमें सोशल मीडिया की अहम भूमिका होगी। सिर्फ सोशल मीडिया की नहीं, पूरी पार्टी की अहम भूमिका होगी। उसमें पार्टी के अध्यक्ष को भी नए सिरे सोचना पड़ेगा, प्रधानमंत्री जी को भी नए सिरे सोचना पड़ेगा, और अमित शाह को भी नए सिरे से सोचना पड़ेगा। तो जो हनीमून, आपको एक एग्रेसिव विपक्ष के सामने लड़ना है, आपको सोशल मीडिया के तौर पर जो सीजेपी का मूवमेंट चल रहा है, जो हर शहर के अंदर आप देख रहे हैं बच्चे सड़क पे आ जा रहे हैं, उसको हैंडल करना पड़ेगा। क्या उसके लिए टीम इक्विप्ड है या नहीं, ये तो कुछ समय के बाद पता चलेगा। सज्जन जी, क्योंकि सोशल मीडिया की बात आप ही, सोशल मीडिया को हम लोग डिसप्रपोर्शनेट भी थोड़ा महत्व दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी थे इसलिए सोशल मीडिया पर इतना बड़ा हो गए, सोशल मीडिया पर थे इसलिए नरेंद्र मोदी इतने बड़े नहीं हुए। और मेरा ये मानना है कि ठीक है, जेनजी एक जनरेशन है, लेकिन एक वो सिंगल कोई जनरेशन कोई फुल कॉन्स्टिट्यूएंसी नहीं बन सकती है। मतलब मेरा बड़ा स्पष्ट मानना है, कोई भी, मतलब ये एक जनरेशन आती है तो आगे वाली जनरेशन ज्यादा स्मार्ट, ज्यादा तेज, उसका स्केल स्पीड बहुत बड़ा होता है, उसकी क्रिएटिविटी बहुत बड़ी होती है। लेकिन अगर सब कुछ कोई ये सोच ले कि हम सोशल मीडिया पर ही करेंगे, तो सोशल मीडिया पर कई पार्टियां आई, खत्म हो गई। सोशल मीडिया पर अब ठीक है, प्रशांत किशोर जी विधायक हो गए, वरना वो भी सोशल मीडिया पर तो बहुत बड़े दिखते थे। सोशल मीडिया पर एक और वो लड़की आई थी बिहार में ही, विदेश से पढ़ के वो आई थी, पता नहीं क्या विदेशी मॉडल वॉडल बनाया था, सोशल मीडिया पर खूब आई, गायब हो गई। सोशल मीडिया पर और कई ऐसी पार्टियां आई, नहीं बन पाए। दरअसल सोशल मीडिया के आधार पे आप नेता बन जाएंगे, बड़े शख्स बन जाएंगे, ये संभव नहीं है। लेकिन हाँ, सोशल मीडिया आपके आगे बढ़ने या फिर आपके छवि सुधारने का एक महत्वपूर्ण माध्यम जरूर हो सकता है। सिर्फ सोशल मीडिया के जरिए आप सब कुछ कर लेंगे। अभी प्रभु सर बता ही रहे थे, कई सारे नेताओं को हमने देखा कि लोकसभा चुनाव, विधानसभा चुनाव में जमानत जब्त हो गई, जबकि सोशल मीडिया में उनके लाखों करोड़ों फॉलोअर हुआ करते थे। लेकिन जो मूल सवाल है सज्जन कुमार सिंह, जो आशुतोष सर ने उठाया भी, कि जिस तेजी से आज के युवा सोशल मीडिया पे क्रिएटिव हो जाते हैं, या फिर जो एक सोशल मीडिया पे एक्टिव युवाओं के तौर पर जो सक्रिय विपक्ष पैदा हो गया है, उससे निपटने में नई टीम कितनी कामयाब होगी? नहीं, देखिए लक्ष्मण जी, नई टीम कितनी कामयाब होगी, बहुत इसमें कोई टैलेंट के लिहाज से तो कहना मुश्किल है, अभी वो देखना पड़ेगा। लेकिन इसमें सोशल मीडिया को आइसोलेशन में नहीं देखा जाना चाहिए। ये मोदी जी से शुरू नहीं होता है। 2008 के आसपास बराक ओबामा पहली बार फेसबुक को यूज करके सोशल मीडिया संगठन के साथ जब टैंडम में आता है, तो वॉर ऑफ परसेप्शन जो होती है कि आप कभी भी कोई पार्टी, कोई लीडरशिप और उनकी नैरेटिव वो समाज में परसेप्शन में हावी होती है, उसका एक माध्यम होता है। तो 2008 के बाद और ओबामा फर्स्ट केस स्टडी माने जाते हैं कि उन्होंने सोशल मीडिया के थ्रू एक अलग डेमोक्रेट पार्टी के परसेप्शन को, नैरेटिव को हावी किया, और उसके बाद से आप शिफ्ट करते हैं। अब यहां पे क्या है, दो चीजें मुझे चुनौती लग रही हैं। एक, जो लोग बताएंगे कि 1989 के बाद से यह माना जाता है कि बीजेपी का जब राइज का फेज आया, जीते या नहीं जीते, जब भी वो काफी एग्रेसिवली आगे बढ़े चुनावी तौर पे और नैरेटिव के तौर पे, उसमें युवा पीढ़ी जो उस समय की थी उसकी काफी भूमिका थी। राजीव गांधी ने 21 साल से उम्र घटा के वोटिंग की 18 साल की, लेकिन ऐसा बताया जाता है कि उस समय जो युवा पीढ़ी की एक अच्छी खासी संख्या कल्चरल नैरेटिव जो थी, राम टेम्पल की हो, हिंदुत्व की हो, उससे प्रभावित हुई। तो युवा शक्ति आपके साथ थी।
उसी तरीके से वाजपेयी जी के समय में हो, और प्राइम मिनिस्टर मोदी जब आए तब तो यूथ को उन्होंने, जेनजी तो अभी के यूथ को आप कह रहे हैं, लेकिन यूथ के लिए सबसे बड़ा एक नैरेटिव था। अभी चिंता क्या है कि एक इन यूथ्स का जो नैरेटिव है, नैरेटिव वॉर के एरा में, जब वो ग्लोबल है, वो इंडिया का नहीं है, वो सोशल मीडिया उसमें आपका सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है। आपके संगठन की शक्ति है, आपकी लीडरशिप है, लेकिन उसका मैनिफेस्टेशन जो नई पीढ़ी में होना चाहिए वो सोशल मीडिया, इस लिहाज से वो इंपॉर्टेंट है। और दूसरी बात यह है कि पहली बार युवाओं में चुनौती बीजेपी को मिल रही है, जो जेनजी हो और जो अर्ली जेन अल्फा हो। आप ये भी देख लीजिए, हम सब लोग जो 90 के दशक में, खासकर मैं अपनी बात कर रहा हूं, जब स्कूल में पढ़ते थे तो अटल जी को देख के, वो कांग्रेस की पृष्ठभूमि के परिवार से जो लोग देखते थे, दादाजी की जनरेशन थी, अटल जी को देख के वो मन में आता था कि अरे कितने अच्छे नेता हैं, कितने अच्छे वक्ता हैं। तो स्कूल के समय से आपकी मनोदशा, मन स्थिति, साइकोलॉजी, आपका पॉलिटिकल बायस क्रिएट होता है। वैसी स्थिति में अभी जेनजी हो, जेन अल्फा हो, उनका रेफरेंस ये 12 साल है। इसमें अगर आपको चुनौती दिख रही है तो ये एक चैलेंज है कि एक जो मीडियम है आपके नैरेटिव का वो सोशल मीडिया है, और दूसरा जो पीढ़ी जिसमें हमेशा आप एज लेते थे, चाहे आप विपक्ष में हो 1989 में, चाहे आप सत्ता में आए 2014 में, दो पीढ़ी जेन जी और जेन अल्फा जो 30% होने जा रही है वोटर्स का 2029 तक, तो उसमें बीजेपी के लिए ये एक चुनौती है। और आशुतोष सर ने कहा कि हनीमून पीरियड नहीं है, मैं इससे सहमत हूं कि अभी बीजेपी को पीढ़ी की चुनौती स्वीकार करनी है। हर घर में आप देखेंगे वो एक दुराव दिख रहा है, मंत्रियों के घर में ये दिखा, ब्यूरोक्रेट्स के घर में दिखा, वो लोग जो पूरे जनसंघ और संघ के पृष्ठभूमि से आते हैं उनमें भी नए बच्चों में, आसपास में आप देख लें तो जो पॉजिटिव परसेप्शन हम लोग 90 के दशक में जो बना रखे थे वो ये जनरेशन शेयर नहीं करता, और ये एक चुनौती है बीजेपी के लिए। बिल्कुल, ये चुनौती है। मुझे लगता है पार्टी बेस्ड चुनौती को समझती है और शायद इसकी तरफ कदम जो बढ़ा है, अब देखना होगा कदम कितना सफल होगा। अभी से ये कहना है कदम सफल नहीं होगा, बड़ा अतिशक्ति होगी, लेकिन है चुनौती है, हर कोई इसको समझ रहा है। लेकिन ऐसा है कि 2-3 चीज़ें और हुई इस पूरे संगठन के फेरबदल में। 3 राज्यों में जिसमें अगले साल विधानसभा चुनाव होने हैं, उनके प्रभारियों की नियुक्ति कर दी गई है, और 2 चेहरे, एक आपको स्मृति ईरानी का आना और संदीप पाठक का आना, ये भी काफ़ी चर्चा में। इस पर चर्चा करें छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं।